पूरी पहाड़ी की छाया आ रखी है गंगा जी में। और गंगा जी का कलर बिल्कुल एकदम शानदार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्म नगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं अपने फ्लैट के बाहर गंगा जी के किनारे पर हूँ। और ये है माँ गंगा, पतित पावनी, पापनाशनी, मोक्षदायिनी, जीवन देने वाली। और माँ गंगा दिन में धूप आती है तो बिल्कुल जैसे पेड़ों का कलर है वैसे ही होता है। और अभी अलग दिख रहा है, मतलब हर टाइम बिल्कुल कलर बदलती है। तो आजकल हरिद्वार में इतने यात्री आ गए हैं, हमारे गली में बिल्कुल आश्रम फुल हो रखे हैं। सुबह सुबह आज 8 साढ़े 8 बजे पूरा ग्रुप आया, 70-80 लोगों का। उन्होंने पूरी बिल्कुल गली के आश्रम ले रखे हैं। तो अभी शायद घूमने जा रखे हैं वो चंडी देवी, मनसा देवी, दक्ष मंदिर। तो शाम के गंगा आरती देख के आएंगे शायद वापस। तो अभी तो गली में सुनसान हो रखा है। और सुबह सुबह जब आए थे तो कई यात्री यहाँ पर नहाने आए और कई हमारे बगल वाले घाट पर स्नान करने के लिए गए। फिर उसके बाद घूमने चले गए और हमारे मित्र लोग भी आ गए हैं। तो अब दिखाते हैं आसपास की सुंदर सुंदर जगह, खूबसूरत हरी भरी। ये आश्रम हो रखा है फुल, बिल्कुल कपड़ों को देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। सुबह ही पहुँचे ये, फिर उन्होंने यहीं पर स्नान करके घूमने चले गए। पूरा आश्रम फुल हो रखा है। तो जैसे ही हम अपने घर से पुल पार करके इस साइड आए तो यहाँ पर मेरे पीछे हरा भरा माहौल, बिल्कुल जंगलों का एरिया। और यहाँ पर माँ काली का एक दिव्य प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है, कोई सिंबल का है। और शीशम के पेड़, गम के पेड़ और ये जामुन के पेड़। बरसात के मौसम में इनमें बहुत सारे जामुन आते हैं। सारे जामुन के पेड़ हैं। नीचे रोड से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, 30 सीढ़ियाँ हैं। फिर ऊपर एक टापू जैसा है, बड़ा टापू जैसा, जंगल के बीचों बीच रास्ता जा रहा है सुंदर सा। तो ये सीढ़ियों से आ गए हैं ऊपर और देख सकते हैं ये सुंदर रास्ता पैदल घूमने का। और चारों साइड जंगल, उधर बहुत बड़ी गंगा जी नीलधारा, पूरे जंगलों के बीचों बीच। और हरे भरे पेड़, नए नए पत्ते आ रहे हैं आजकल इन पर, छोटे छोटे। और ये रास्ता आजकल एक बार फिर नया बना दिया है। एक बार तो 2021 में बनाया था तो वो फिर खराब हो गया था बारिश से, बाढ़ से। फिर दोबारा आजकल इसमें टाइल्स बिछा के ऊपर से बारीक बारीक रेत डाल रखा है ताकि अच्छे से बैठ जाए। और किनारों पे बैठने की कितने अच्छे अच्छे रख रखे बेंच। ओ हो, सामने का नज़ारे का तो क्या ही कहें। और यहाँ से माँ चंडी देवी के भी दर्शन हो रहे हैं। अभी चंडी देवी के पहाड़ी में धूप लगी है तो साफ दिख रही है माता का मंदिर। और इस रास्ते में लगातार घूमने वाले दिख ही रहे हैं, कोई आ रहे जा रहे, साधु संत यात्री। यहाँ से हमारे घर के आगे की गंगा जी भी दिख रही है। और यहाँ से बीच में से है पुल, पुल के पार करते ही बस ये सुंदर से नज़ारे। और यहाँ पर कई साधु संत ऐसे झोपड़ी बना बना के रह रहे हैं इतने प्रकृति के बीच में। और जब बाढ़ आती है तो तब तो यहाँ पे बिल्कुल डरावना सीन है। और नीचे पार्किंग में देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यात्रा जोरों शोरों से चल रही है हरिद्वार में। और यहाँ पे इतनी सारी नागफड़ी हो रखी है जिसको यहाँ पर हरिद्वार में रामफल भी बोलते हैं। कहते हैं कि जंगल में रह के राम जी ने यही फल खाया था, नागफड़ी का। तो इन पर फल लगने वाले हैं, लग गए हैं, छोटे छोटे हैं, अभी पके नहीं हैं। और इनके जो कांटे होते हैं इतने तीखे, तो ये एक बार चुभ गए तो 6 महीने तक पकने में ही रहते हैं।
बहुत सारी मात्रा में, ऊपर से लेके नीचे तक, वो आगे तक नागफनी ही नागफनी हो रखी है। और पेड़ तो आजकल बिल्कुल इतने हरे भरे हो गए हैं, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल हरा भरा माहौल और यात्रियों की लाइन। और जो हरिद्वार भर में निर्माण कार्य हो रहा है लगातार, कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, तो वो सब जगह के लिए मसाला यहीं तैयार होता है। तो यहाँ पर लगी हैं बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। और यहाँ से दिखती है हरिद्वार की सबसे बड़ी गंगा नीलधारा। और गंगा जी के किनारे पे पता नहीं यात्री हैं या लोकल है, तो जा रखे हैं गंगा जी के किनारे पे। और वो सामने दिख रहा है, उधर है हर की पौड़ी, वो सारा हर की पौड़ी का एरिया है, वो चंडी पुल है पूरा। और माँ गंगा कितनी नीली, कितनी पार्षदी दिख रही है। तो यहाँ पर बैठने का तो सुकून ही कुछ अलग है, आनंद ही कुछ अलग है। हरिद्वार आने वाले यात्रियों से कहूँगी तो एक बार ये नेचर, ये प्रकृति को देखने जरूर आए। और बाकी जगह तो भीड़ भाड़, हर की पौड़ी में भी भीड़ बहुत है। वह गंगा आरती सुन के, स्नान करके सीधा इन जगहों में आइए और इन जगहों का आनंद लीजिए। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून भरा माहौल, ये प्रकृति और नेचर के बीच। ये गंगा जी के किनारे सब बाहर के यात्री दिख रहे हैं मेरे को। और नीचे भी स्कूटी लेके आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कितना अच्छा संगम है, माँ गंगा के भी दर्शन हो रहे हैं और माँ मनसा देवी के भी दर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ माँ चंडी देवी के भी दर्शन हो रहे हैं। नीचे गंगा जी के किनारे बाहर के यात्री जा रखे हैं, तो लगातार फोटो खींच रहे हैं अलग अलग पोज में गंगा जी के किनारे पे, क्योंकि माँ गंगा का स्वरूप यहाँ से ऐसा दिखता है। सबसे बड़ी गंगा है यहाँ पे, सबसे चौड़ी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इनकी तो पूरी झोपड़ियाँ ही जल गई है। यहाँ पे काफी सालों से बाहर के एक रहते थे गुज्जर परिवार, तो इनके यहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ थी, ये तो बिल्कुल जल के खाक हो रखी है। ये उनकी गाय भैंस बाहर बांध रखी हैं और झोपड़ियाँ बिल्कुल ऐसी खाक हो रखी हैं। ये ओ सामान ऐसे फैला रखा है, कपड़े यहाँ पे फैला रखे हैं। ओ हो। और ये सुंदर नज़ारों के ऊपर लगातार कौवे उड़ रहे हैं अपना एक झुंड बना के, वो तो बस अलग ही क्वां 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 करके। यहाँ से माँ गंगा का स्वरूप कितना सुंदर लग रहा है, आगे आगे अलग दिख रही है, उधर अलग दिख रही है। ये और कौवों का झुंड। और यहाँ पे साधु संत भी शाम को आते हैं, यहाँ पे तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे जो साधु संत महामंडलेश्वर जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको यहाँ पे जल समाधि दी जाती है नीलधारा में। और ये गुज्जरों के क्या हाल हो रखे हैं, यहाँ पे कपड़े कुपड़े सामान कैसे फैला के रख रखा है, पूरा जल गया इनका। ओहो हो, ये है पृथ्वी का स्वर्ग। अगर पृथ्वी में कोई बोलेगा स्वर्ग कहाँ है, तो यहाँ है। इतना शांत माहौल, इतना सुकून भरा माहौल, इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, पंछी, ठंडी ठंडी हवा।
ओ माय गॉड, अभी गंगा जी का कलर पूरी पहाड़ी की छाया आ रखी है गंगा जी में। और गंगा जी का कलर बिल्कुल एकदम शानदार। दूर दूर तक लोग जा रखे हैं गंगा जी के किनारे घूमने के लिए। ये हरिद्वार का जन्नत है। यहाँ से सनसेट भी दिखता है। सूर्य अभी बिल्कुल पेड़ों के नीचे अंदर से छिपने ही वाले हैं, एकदम लाल हो गए हैं। सूर्य देव के अस्त होने के साथ साथ यहाँ की सुंदरता इतनी निखर गई है। अब मैं बैठ गई हूँ नीलधारा के किनारे पे। यहाँ से तो बिल्कुल उठने का मन ही नहीं करता, इतना सुकून, इतना शांत भरा माहौल। और जहाँ पर मैं बैठी हूँ मेरे आगे का ऐसा सीन है अभी। सामने माँ चंडी देवी पहाड़ी में, और मेरे आगे बहती हुई माँ गंगा कलकलाती हुई, और सुंदर प्रकृति, नेचर। और उधर उस पार बड़े बड़े शीशम के पेड़ हरे भरे। और उस पहाड़ी में माँ मनसा देवी के नीचे हर की पौड़ी। और साधु संत भी आ ही रहे यहाँ पे ध्यान करने के लिए। हरिद्वार को हर की पौड़ी बोलते हैं। हर की पौड़ी मतलब विष्णु हरि, तो उन्होंने हरि ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा हरिद्वार को। दोनों साइड के पहाड़ों में बिठा दिए माताओं को, और बीच में हर की पौड़ी, और चारों साइड माँ गंगा, और इतने सुंदर सुंदर प्रकृति, नेचर, और सूर्य देव के जाते हुए दर्शन। यहाँ पर बैठ के तो इंसान अपनी घर की सुध बुध भूल जाएगा। और मेरे घर में भी जो रायता फैला है वो मेरे को घर जाके समेटना पड़ेगा, पर अभी सब भूल गई हूँ। आज मनसा देवी की पहाड़ी साफ नहीं दिख रही है, हल्की हल्की धुंध लगी है वहां पे। और इधर चंडी देवी की पहाड़ी तो साफ हो रखी है, और मनसा देवी की पहाड़ी में धुंध लगी है आज। तो काफी देर से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ से तो उठने का मन नहीं कर रहा है। अब अंधेरा होने वाला भी है, सूर्य देव भी चले गए हैं, और अब चलती हूँ घर को। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हरिद्वार आके ऐसे खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने यहाँ जरूर आना। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक सुंदर नज़ारों के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।